नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पराशर स्मृति के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना होगा, लेकिन पराशर स्मृति का नाम शायद ही सुना हो। और जो पराशर स्मृति है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो कलयुग के लिए रची गई है, इसके जो विधान हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो कलयुग में लागू होंगे। और ये सोच कर, ये समझ कर भविष्य के लिए ये पराशर ऋषि ने परास्मृति स्मृति लिखी। और ये ऋषि जो है ब्राह्मण होते थे दोस्तों, और ये ब्राह्मणों का संविधान हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ों के समय तक चलता रहा हमारे यहाँ, और आज भी चलता है मनुस्मृति के साथ साथ। और ये मनुस्मृति से भी ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों, स्मृतियाँ जो है एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, स्मृतियाँ जो है इस तरह की कम से कम 100 से ऊपर है। तो आज मैं इस पराशर स्मृति के बारे में बताऊंगा। देखिए इनका करिश्मा, ये जो है बिल्कुल साफ तौर पर ये स्मृतियाँ जो है जितनी भी हैं, ये ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई, ब्राह्मणों के हितों के लिए रखी गई। दोस्तों आप देखिए चार जो स्मृति है ना, 4 स्मृति मुख्य हैं। वैसे उनमें से कौन सी है? इसमें मनुस्मृति जो है सतयुग के लिए थी, लेकिन वो आज तक चल रही है। और गौतम स्मृति गौतम ऋषि ने लिखी, वो त्रेता के लिए थी। और शंख स्मृति द्वापर के लिए थी, जो शंख ब्राह्मण ने लिखी। और पराशर ब्राह्मण ने ये जो है स्मृति लिखी, पराशर स्मृति, कलयुग के लिए। देखिए किसी भी आप स्मृति को उठा लीजिए, सर्वत्र इनमें घोर जातवाद, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव दिखलाई देगा। समूची मानवता को इनमें 4 खंडों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और सबके जो है अपने अपने कर्म बताए गए। ब्राह्मणों का क्या कर्म है, वह क्षत्रियों का क्या कर्म है, वैश्यों का क्या कर्म है, शूद्रों का क्या कर्म है, ये सब इनमें लिखा गया है दोस्तों। और इसीलिए ये बड़ी खतरनाक है कि कोई जो है दूसरी जाति का, दूसरे वर्ण का काम नहीं करेगा, उसी का ही करेगा। और उसी में ही उसको जो है जो कुछ भी प्राप्त होना उसी से ही होगा, स्वर्ग नरक आदि। ये गीता में भी लिखा है कि जो जिस वर्ण का कार्य है वो उसी को करे, अन्यथा वो दंडनीय अपराध भी है। और आगे जो परलोक मिलेगा वो उसमें नरक में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये स्मृतियों के विधान हैं। और इस तरह से आप देखें कि ये जो धर्मशास्त्र हैं, इनकी कितनी संकुचित, जातवादी, वर्णवादी जो है मानसिकता है, इसका आप अनुमान पढ़ के लगा सकते हैं, समझ के लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस पराशर स्मृति को दोस्तों। इसमें देखिए, इसको पढ़ेंगे और इसको आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक वर्ग विशेष ने, यानी ब्राह्मण वर्ग ने अपने निहित स्वार्थों को दृष्टिगत रखते हुए इन स्मृतियों को रचा गया है। उनमें से ये पराशर स्मृति भी है। जो है आप देखेंगे तो क्या है कि किसी न किसी तरह आजीविका अपनी चलाने के लिए जो कदम पुरोहितों ने उठाए, उनका मुँह बोलता चित्र पराशर स्मृति में देखा जा सकता है। यानी अपनी बैठी बिठाए, कोई काम धंधा नहीं करना पड़े और अपनी आजीविका चलती रहे मज़े मज़े से। तो देखिए क्या है, इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। आप देखिए पराशर स्मृति में कि हल चलाने से कीड़े मरते हैं, कृमि मरते हैं। ये लिखा है, हल चलाने से कृमि मरते हैं, अतः किसान को, यानी कृषक को पापों से बचने के लिए खलिहान से मुँह मांगा अनाज ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए। आप समझे? किसानों से कहा गया है कि भाई आप जो खेती करते हो, हल चलाते हो, उसमें आपसे तमाम कीड़ों की हत्या होती है, बड़ा पाप का काम होता है ये। इसलिए क्या है कि कोई भी ब्राह्मण जो खलिहान में पहुंच जाए, उसे वो जितना अनाज मांगे, मुँह मांगा अनाज, ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए, अन्यथा बहुत अनर्थ होगा। 2/15 अध्याय 2 15वां श्लोक। उसे चोरी करने का पाप लगेगा। देखिए चोरी करने का पाप लगेगा अन्न वाले, वो किसान को, अन्न उगाने वाले को, अन्नदाता को। वह ब्रह्मत्यारा हो जाएगा। देखिए कीड़ों को, हल से मर गया एक आध कीड़ा, ब्रह्मत्यारा हो जाएगा। इसलिए क्या है, खलिहान से जितना मांगे अनाज ब्राह्मण देव दीजिए। 2/16 ब्राह्मणों को अपनी उपज का 30वां भाग देकर किसान सब पापों से छूट सकता है। देखिए किसानों को कैसा मूर्ख बनाया गया। कितना देना है? 30वां भाग। यानी 30 किलो अनाज हो तो 1 किलो दे दो, ये है सीधा सीधा फंडा।
1/30 दे दीजिए। ब्राह्मणों का कहा मान है, अन्यथा भ्रूण हत्या के समान पाप लगेगा। 6/60 भ्रूण हत्या का भी पाप लगेगा किसान को। ब्रह्म हत्या का भी, ब्राह्मण की हत्या का भी पाप लगेगा। जो एक आध कीड़ा मकोड़ा मर गया, कीड़े मकोड़े की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान, और शूद्र की हत्या करना जो है कीड़े मकोड़े के समान। ये देखिए, ब्राह्मण चलते फिरते पवित्र स्थान है, चलते फिरते देवालय, ये पवित्र स्थान है। वे जो कुछ कहते हैं तीर्थ हैं, चलते फिरते वे जो कुछ कहते हैं देवता भी उसका समर्थन करते हैं। हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों में सब देवताओं का वास होता है। ब्राह्मणों के अंदर सारे देवता, अब आपको पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। आप कहते हैं इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में, वहाँ लक्ष्मी सागर, क्षीर सागर में रहते, नहीं। पराशर स्मृति कहती है कि ब्राह्मणों में सब देवों का वास होता है, इसलिए ये चलता फिरता तीर्थ कहिए, देवालय कहिए, पवित्र स्थान है। जो ब्राह्मणों से जप तप करवाता है, अर्थात उन्हें दक्षिणा देता है, उसको जप तप का पूर्ण फल मिलता है। 6/61 से 63 अग्नि, जल, वेद, सोम, यवन, पवन, ये सब ब्राह्मणों के दक्षिण कान में रहते हैं ये 6/61 से 63 तक। प्रभास आदि तीर्थ और गंगा आदि नदियां ब्राह्मण के दाहिने कान में विद्यमान है। मानोगे कितना वैज्ञानिक ज्ञान है? सुनोगे भी नहीं आप, सुन लो दोस्तों। बहुत कम देखते हो इन ज्ञान की चीज़ों को। मैं कहाँ से ला रहा हूँ, खोज खोज के देखिए। ये चीज़ें आज तक आपको पता नहीं होंगी। कहाँ रहते हैं? देखिए, ब्राह्मणों के कान में। और जो उत्तरी रहते हैं, गंगा आदि नदियाँ, हाँ, ये रहती हैं ब्राह्मण के दाहिने कान में विद्यमान है। 7/38 से 39, 38-39 3-4 ब्राह्मण जिसे पुण्यात्मा कह दें, हाँ, 3-4 ब्राह्मण जिसे ये कह दें ये बड़ा पुण्यात्मा है, तो वो कितना ही पापी क्यों न हो। देखिए, ब्राह्मणों का जो है महिमा, कितना ही पापी क्यों न हो, अगर 3-4 ब्राह्मण उसे प्रमाण पत्र दे दें कि ये तो महान आत्मा है, बड़ी पुण्य आत्मा है, तो उसके पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर का पड़ा हुआ पानी हवा और सूर्य के संयोग से अस्तित्वहीन हो जाता है। जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ पानी हवा और सूर्य के संयोग से छूमंतर हो जाता है, वैसे ही उसके पाप जो है छूमंतर हो जाते हैं। किसके? जिससे महापापी को 3-4 ब्राह्मण अब खूब दक्षिणा दे, कह देंगे वो तो ये तो बड़ी पुण्यात्मा है, बड़ा कोई पाप नहीं किया इसने, ये तो बड़ा महान आत्मा है, सर्टिफिकेट दे देंगे 3-4 ब्राह्मण। वेद को जानने वाला ब्राह्मण सर्वभक्षी यानी मांसाहारी होकर भी पवित्र ही रहता है। किसने कह दिया कि ब्राह्मण मांस खा के पवित्र हो जाता? नहीं। पराशर स्मृति 8/30 कहती है कि जो वेद को जानने वाला है, वेद पाठी है, वो ब्राह्मण भी सर्वभक्षी होकर सब कुछ खा पी कर यानी मांसाहार करके भी पवित्र ही रहता है। यदि किसी ने ब्राह्मण को हूँ या तू कह दिया तो वह सारा दिन पानी में स्नान करता रहे। बस जिसने हूँ कह दिया, हाँ जी की जगह हूँ कह दिया या फिर तू कह दिया किसी ने, तो उसे क्या करना चाहिए? सारा दिन पानी में पड़ा रहे, तालाब में, और स्नान करता रहे, और ब्राह्मण के पैरों पर फिर निकल के तालाब से सारे दिन बाद, पूरे दिन के बाद शाम को निकल के ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाता रहे कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, ब्राह्मण देव गलती हो गई, अब नहीं कहूँगा भविष्य में, गिड़गिड़ाता रहे। यदि किसी से ब्राह्मण पर तिनके के द्वारा भी प्रहार हो जाए, तिनका भी दिखा दे, मार दे ब्राह्मण में, यदि कोई ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा दे, हाँ, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कह दिया है, अगर उसको झूठा बताए तो उसे चाहिए कि वह बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को प्रसन्न करे, प्रणाम करता रहे, और जब तक करता रहे जब तक कि ब्राह्मण देव प्रसन्न न हो जाएं। 11/52 एंड 53 आजीविका के लिए पुरोहितों ने एक नया मार्ग ढूंढ निकाला था। देखिए ब्राह्मणवाद की तानाशाही किस तरह से, देख रहे हैं आप, पैरों पर ही गिड़गिड़ाता रहे, कुछ भी न करे, नहाता रहे दिन भर, तालाब में पड़ा पड़ा, कुएं में पड़ा पड़ा, किसी
गड्ढे में पड़ा पड़ा और फिर क्षमा याचना मांगे, पैरों में गिड़गिड़ाए। देखिए, आजीविका के लिए पुरोहितों ने एक नया मार्ग ढूंढ निकाला था, प्रायश्चित। ये जो एक नया मार्ग था, भाई प्रायश्चित करो, तुमने पाप कर दिया, किसी ने कुछ भी किया, अरे इसके लिए प्रायश्चित करो, यानी हमें दान दक्षिणा दो, हमें खिलाओ पिलाओ। उसको कहते थे प्रायश्चित, यानी पश्चाताप करो। यदि किसी से कोई अपराध हो जाता तो उससे कहा जाता कि तुम वह व्रत रखो, तमाम व्रत बना रखे थे, और 10 गाय ब्राह्मण को दान दो, व्रत भी रखो, और 10 गाय ब्राह्मण को, 20 गाय, 50 गाय, उसके अनुसार जो है पाप के अनुसार ब्राह्मण को दान दो, यह व्रत करो, और 100 गाय सुवर्ण दो, सोना और भूमि दान दो। ये प्रायश्चित होते, कितना ही करो। आज की तरह थोड़ा ही था कि कानून के अनुसार जो है धाराएं लग जाएंगी, फिर जेल जाएगा, मुकदमा चलेगा, फिर दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस कुछ भी करो, कोई भी अपराध करो जघन्यतम, बस वो बताएंगे कि इसके लिए ये प्रायश्चित है, इतना जो है ये उपवास करो, इस चीज़ का व्रत करो, और फिर हमें 50 गाय, 100 गाय, 1000 गाय, सोना चांदी भूमि जो कुछ भी देना है बताते थे। वो सब लिखा हुआ है, और ये लिखे हुए हैं 9/15 अध्याय 9, 15, 25, 52, 54, 10/4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 24, 41, 11/3, 12/6, 8, 47 आदि। इसमें ये सारा विधान दिया हुआ है प्रायश्चित का। इन और ऐसे अन्य स्थलों पर यजमानों से गौएं, सोना, रुपया, पैसा, भूमि आदि ब्राह्मणों को दान देने को कहा गया है। चोरी व भ्रूण हत्या, अगम्य स्त्री गमन या चांडाल के घर का भोजन करके यदि कोई 2 गायें ब्राह्मण को दान कर दे तो पता नहीं कैसे उसका पाप खत्म हो जाता है। देखिए, वैसे तो मतलब जो है चोरी कर ले, किसी की भ्रूण हत्या कर दे, चोरी कर ले, और किसी भी स्त्री के साथ दुराचार कर ले, चंडाल के घर भोजन कर ले, तो क्या है 2 गायें ब्राह्मण को दान कर दे, और व्रत जो बताएं, चंद्रायण, कच्चायन जो भी है, संदीपायन जो भी व्रत थे इनके ऐसे ही नाम थे, तो पता नहीं कैसे उसका पाप खत्म हो जाता है। बस ब्राह्मण को दान करो, कुछ भी पाप करो, कुछ भी अपराध करो, पाप का मतलब अपराध यानी क्राइम करो कुछ भी। यह पेट के लिए, अब बताइए, ये कानून थे, ये संविधान थे, इनके विधान थे, यह पेट के लिए की गई व्यवस्था है। तभी तो लिखा है जो ब्राह्मण के लिए प्राणों की बाजी लगा दे वो हत्या और जघन्य अपराध के पाप से छूट जाता है। जो जान दे दे अपनी ब्राह्मण के लिए, समझ लो जघन्य हत्या जैसे अपराध से उसे मुक्ति मिल जाती है। 8/43 गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप घोषित किया गया है, परंतु ब्राह्मणों को भोजन करा देने से, उन्हें दक्षिणा दे देने से गौवध रूपी पाप निसंदेह नष्ट हो जाता है। गौवध का भी पाप नष्ट हो जाता है अगर ब्राह्मणों को भोजन करा दे और उन्हें मुँह मांगी दान दक्षिणा दे दे। कोई पाप नहीं है गौ हत्या का। फिर कुर्याद ब्राह्मण भोजनम विप्राणाम दक्षिणाम दद्यातः, और ब्राह्मणान भोजित्वा तो गोधा शुद्ध ये न संशय। 8/49 एंड 50 यही है, भले ही गौवध कर दे उसका पाप छूट जाएगा अगर ब्राह्मणों को भोजन करा दे और दान दक्षिणा दे दे। और 8/43 के अनुसार गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप घोषित किया गया है, किंतु ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है। पराशर स्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे नीच स्वभाव का ही क्यों न हो, कितना ही नीच हो, कितना ही कुटिल हो, बेईमान हो, चोर हो, चक्का हो, कुछ भी हो, दुराचारी हो, अज्ञानी हो, अशिक्षित हो, मूर्ख हो, जाहिल हो, यानी कितने ही नीच स्वभाव का हो, वह चाहे कितना भी गया गुजरा क्यों न हो, वह पूज्य ही है। पूज्य विप्र वेद विधिहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीण। यह पराशर स्मृति से लिया गया, तुलसी ने इन्हीं स्मृतियों से ज्ञान लिया तब लिखा हो। तो देखिए, कितना ही गया गुजरा क्यों न हो, कितनी ही नीच स्वभाव का क्यों न हो, ब्राह्मण वह पूज्य ही है। इसके विपरीत शूद्र जातीय व्यक्ति चाहे कितने ही अच्छे स्वभाव वाला वो संयमी क्यों न हो, आदरणीय नहीं है, कभी आदरणीय नहीं है। उसे धुतकारते रहो, फटकारते रहो, दूर दूर घृणा करते रहो उससे, कभी स्पर्श मत करो, अस्पर्श समझो। शूद्र को क्या है, वो
कितना ही पढ़ा लिखा हो, गुणी हो, विद्वान हो, कितना ही शील आचरण वाला हो, लेकिन वो आदरणीय नहीं है। स्पष्ट लिखा है 8/33। सुन लीजिए दोस्तों, दुःशीलो अपि द्विजा पूज्यो न तो शूद्रो जितेंद्रिय कह परित्यज्य दृष्टांगाम द्वेलक्षी लवतीम खरीम। यानी अर्थात ब्राह्मण द्वयशील भी पूज्य है। इसका अर्थ सुन लें, ये ब्राह्मण चाहे कितना ही दुशील है किंतु पूज्य है। शूद्र जितेंद्रिय भी पूज्य नहीं, क्योंकि कौन ऐसा मनुष्य है जो मरखनी गाय को छोड़कर सुशील गधी को दुहेगा। क्या देखिए वेदांत हैं, ये हैं हमारी स्मृतियाँ। ये मनुस्मृति जो कलयुग के लिए लिखी गई है, ये पराशर स्मृति कलयुग के लिए निर्धारित है ये दोस्तों। और अभी ये आएगी, अब नई शिक्षा नीति में ये सब स्मृतियाँ पढ़ाई जाएंगी, आप चिंता न करें। शूद्रों के लिए वही स्थिति आने वाली है, क्योंकि इनमें लिखा गया है, कलयुग के लिए निर्धारित है ये स्मृति। और कह रहे हैं कि ब्राह्मण दुशील भी पूज्य है, शूद्र जितेंद्रिय हो तो भी पूज्य नहीं है। कौन ऐसा मनुष्य है जो मरखनी गाय को, भले ही गाय लात मारे, मरखनी हो, सींग घुसेड़ दे हैं, उसे छोड़कर उसी को ही धोएगा। कितनी सुशील गधी क्यों न हो, गधी को कौन धोएगा। देखिए, लेकिन दोस्तों इस लेखक को ये पता नहीं था कि जिस गधी को इतना जो अपमानित कर रहे हैं, उसका दूध जो है गाय के दूध से कई गुना ज़्यादा कीमत पर बिकता है। इनको ये पता नहीं था उस समय। अपनी निरंकुशता को बनाए रखने एवं अपने को सर्वोच्च निरंकुशता को बनाए रखने, यानी अपनी हिटलरशाही को, अपनी तानाशाही को बनाए रखने और अपने को सर्वोच्च और आक्षेपों से ऊपर सिद्ध करने के लिए रूपक बांध कर कहा गया है कि धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़ा वैश्य रूपी तलवार वाला ब्राह्मण हंसी में भी जो बात कहे उसे परम धर्म मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? परम धर्म। किसको? जो ये धर्मशास्त्र है ना, ये रथ हैं, रथ, धर्मशास्त्र रूपी रथ, इन पर चढ़ा हुआ कौन? ब्राह्मण। और जिसके हाथ में क्या तलवार हो? वेद रूपी तलवार, वेदों की तलवार जिसके हाथ में है, इन धर्मशास्त्र रूपी रथों पर जो चढ़ा हुआ है। और ऐसा ब्राह्मण हंसी में भी मजाक में भी कोई बात कह जाए तो उसे परम धर्म समझो, हंसी मत मानो, उसे गंभीरता से लो, और वही परम धर्म है। हंसी में भी कह दे। शूद्रों के लिए उनका आदेश है 1/75 में कि ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करना शूद्रों का परम धर्म है, अन्यथा वे सर्वत्र असफल होंगे। शूद्र अगर ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे कहीं भी। हाँ, कपिला गाय का दूध पीने से और वेद मंत्रों पर विचार करने से शूद्र सीधा नरक में जाता, सीधा, कहीं भी उसको रुकना नहीं है। कौन? जो कपिला गाय का दूध पी ले शूद्र। सुन लीजिए शूद्र भाइयों, कहते हो हम 85% हैं, ये ध्यान से सुनो। आप देखते नहीं हो, सुनते भी नहीं हो और पढ़ते भी नहीं हो, तो कम से कम सुन लो। जो कपिला का गाय दूध पिएगा और वेद मंत्रों पर विचार करेगा, वो शूद्र सीधा नरक में जाएगा, मेरे जैसा सो। लेकिन नरक की चिंता जो है कबीरदास जी ने नहीं की, मगहर में गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मगहर में मरने से सीधा नरक में जाता है। तो हो सकता है कि मैं जो है इनको पढ़ने से ही नरक में चला जाऊँ। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शूद्रों के लिए उनका आदेश है, ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करना शूद्रों का परम धर्म है। ये देखिए, यदि कोई शूद्र कारीगर अथवा स्त्री की हत्या कर दे, वह 2 बार प्राज्ञापत्य व्रत कर ले, अरे बैल ब्राह्मणों को दक्षिणा दान कर दे। कितने बैल? अब सोचियो उस समय एक बैल की कीमत कितनी होती होगी। 11 बैल ब्राह्मणों को दान कर दे, बस स्त्री हत्या और शूद्र हत्या का दोष समाप्त। 6/16। इस तरह के विधान शूद्रों और स्त्रियों पर धार्मिक लोगों के अत्याचार ही कहे जाएंगे। अब देखिए, किसी शूद्र को मार दो भाई, मार के आ जाना हमारे पास। कारीगर को मार दे, किसी को भी, कारीगर भी शूद्र ही होते थे और स्त्री भी शूद्र के समान होती थी बेचारी। तो इनको मार दे और मार के ब्राह्मण को 11 बैल दे दे बस। और
2 बार जो है प्राज्ञापत्य व्रत कर ले, माफ, कोई अपराध नहीं उसका। देखिए क्या इनकी ब्राह्मणशाही है ये। इतना ही नहीं, प्रायश्चित जैसे विधानों में ब्राह्मण का तो 1 आध दिन के उपवास से छुटकारा कहा गया है, परंतु शूद्रों के लिए 2 से लेकर 11 गाय और 11 बैल तक दान करने के विधान है। और ये अगर शूद्र कर दे ऐसा तो फिर तो उसे 11 गाय देनी पड़ेंगी ब्राह्मण को, और 11 बैल दान करने पड़ेंगे ब्राह्मण को। शूद्रों को एक और अपना दास बनाकर उनसे सेवा करवाई जाती है, और दूसरी ओर उनके प्रति घृणा का उद्घोष इन शब्दों में किया जाता है। एक तरफ तो टहल चाकरी सेवा कराई जाती है, और दूसरी तरफ इन घृणा युक्त शब्दों के द्वारा क्या कहा जाता है कि कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर, अब देखिए अछूत नहीं है यहाँ, अस्पृश्य नहीं है इनमें। ये कहते हैं कि अछूतों के लिए थी ये छुआछूत, ऐसा नहीं है, शूद्रों के लिए है। और शूद्र चौथा वर्ण था जिसमें ये सारी जातियां आ जाती हैं 7000। तो देखिए, कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर रात्रि भर उपवास कर पंचगव्य, गाय का दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर, ये पवित्रतम पदार्थ हैं, इनसे पंचगव्य बनाया जाता है। तो क्या करे, कोई अगर कुत्ते से छू जाए, अब कुत्ते से तो देखिए अमूमन तौर पर लोग स्पर्श कर ही लेते हैं, पाल लेते हैं, जिसको खूब छूते हैं, लेकिन शूद्र से स्पर्श कर जाए ये बड़ी बात है। तो क्या करना है, रात्रि भर उसे उपवास करना है। अब रात्रि को तो आदमी का वैसे ही उपवास होता है, खा पी के सो जाता है। तो रात्रि भर उपवास करके क्या करना है, गाय का दूध सवेरे उठ के घी, दही, मूत्र और गोबर को मिलाकर बस उसको पी जाएं छान घोंट के। शूद्र के झूठे बर्तनों को 10 बार राख से साफ करें, 7/25, यानी शूद्र के झूठे बर्तनों को 10 बार राख से साफ करें। स्मृतिकार कहता है, यानी पराशर ऋषि कहता है ये कि पति के मर जाने के पश्चात स्त्री उसके प्रति वफादारी निभाती हुई अपने स्वाभाविक कामावेग को रुद्ध कर ब्रह्मचारिणी बनी रहे। ये स्त्रियों के लिए बेचारी विधवा हो जाए तो क्या करे, वफादारी निभाती रहे मरे हुए पति के भी प्रति, है ब्रह्मचारिणी बनी रहे, दूसरी जगह शादी नहीं कर ले, और मरकर वह स्वर्ग को प्राप्त होगी। फिर ऐसा करेगी तो कहाँ जाएगी, फिर स्वर्ग में पहुँचेगी। जो नारी 4/31, जो नारी पति के साथ ही चिता में जल मरे वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी होती है। कभी आपने ये सुना पढ़ा? पराशर स्मृति क्या कह रही है कि जो नारी पति के साथ ही चिता में जलकर, देखिए सती प्रथा क्यों चलती थी, क्यों बेचारी जो है पति के साथ जलने को बाध्य कर दी जाती थी, क्यों मरती थी, जलती थी, ये ऐसी ही स्मृति लिख रही है। ये जो है 4/32 में कह रहा है पराशर स्मृति का लेखक कि जो नारी पति के साथ ही चिता में जलकर मरे वह 3.5 करोड़ वर्ष तक, अभी ये गिनता रहेगा बैठा बैठा, देखिए 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी होती है। मैं पूछता हूँ, जो भी किसी जाति के हों, वर्ण के हों, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या ये बात आपको वैज्ञानिक लग रही है? क्या ये बात आपको सच लग रही है? बताइए, क्या ये सामाजिक बात है? क्या ये व्यावहारिक कानून है? बताइएगा। है कि पति मर गया तो वो जल मरे, कितना लालच दिया गया, और इसीलिए बेचारियों को कुछ को तो जबरदस्ती जला दिया जाता, लेकिन कुछ को ये लालच होता था कि अब हम 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी हो जाएंगे, पता नहीं स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, सारे सुख मिलते हैं, ऐसा जो है बना दिया गया। पति के शव के साथ दग्ध होकर यानी जलकर पत्नी उसे पापों से, पति के पापों से, देखिए वो तो जल गया, मर रहा है बेचारा, लेकिन वो भी जल रही है, तो क्या लिख दिया, उसे पापों से पति को इसी प्रकार निकाल लेती है जैसा सपेरा बिल में से सांप को निकाल लेता है, ऐसे ही वो अपन उसके पापों को समाप्त कर देती है उसके साथ जलकर। नहीं तो वो पापी ही साथ ले जाएगा अपने पापों, नहीं जलेगी, मरेगी। फिर स्वर्ग में वो उस पति के साथ विविध भोग भोगती है, देखिए वहाँ विविध भोग भोगती है। बताइए, जल के मर के खाक हो जाती है, कोई कुछ साथ नहीं जाता है, और वहाँ भोग भोगती है। बताइए, और यही ये श्राद्धों का बना रखा है, पितर पितर पितर।
हैं, मर गए पिताजी चले गए कुछ भी नहीं है, और उनको कहते हैं हमारे पेटों में आते हैं, हम जो खाते हैं वो खाते हैं। तो उनसे ये क्यों नहीं पूछा जाता था वो खाने के बाद टट्टी पेशाब कहाँ करते हैं? ये भी बता दें, आपके अंदर ही करते होंगे ना। है, पिताजी मर गए कब के, अब उनके नाम पर भी ये धंधा बना रखा, और यही कहा गया कि वो स्वर्ग में साथ जाएगी अगर साथ जल जाएगी, और फिर वहाँ नाना विध के सुख भोग भोगेगी। जो स्त्री गरीब, रोगी एवं धूर्त पति का जरा भी तिरस्कार करती, ये भी देखिए स्त्रियों के लिए कितनी बाध्यताएं थी कि आदमी भी चाहे कितना ही गरीब हो, रोगी हो, धूर्त हो। अब चलो गरीब और रोगी तो कोई बात नहीं है, ये तो प्राकृतिक बात हो सकती है, लेकिन जो धूर्त हो, बदमाश हो, जानबूझ शराबी कबाबी हो, ज्वारी हो, चोर हो, लफंगा हो, बदमाश हो, दुराचारी हो, उसका भी जो तिरस्कार करती है वो उससे नहीं कहे बिल्कुल भी कि तुम क्यों पीते हो, क्यों झगड़ा करते हो, क्यों चोरी करते हो, उसका तिरस्कार नहीं करे। अन्यथा वह मृत्यु के उपरांत कुतिया बनती है। क्या बनती है? कुतिया। ये जो सब कुतिया घूम रही हैं, ये वो स्त्री हैं जिन्होंने अपने दुराचारी पति का, धूर्त पति का, रोगी पति का, गरीब पति का तिरस्कार किया था, अपमान किया था। ये कुतिया जो बन गई हैं वह मृत्यु के उपरांत कुतिया बनती है और बार बार सुअरी का जन्म ले, कुतिया भी बनती है और सुअरिया भी बनती है, सुअरी का जन्म लेती है। 4/16 में पढ़ लेना दोस्तों। इस तरह के विचार आज अमानवीय, असामाजिक और गैर कानूनी हैं, अतः इन्हें हर प्रकार के धार्मिक मान्यता से वंचित करना चाहिए। स्त्री को किस कदर नीच और अपमान के अधिकारिणी घोषित किया गया है, आपने ये देखा। धर्म के विषय में जो विचार आलोच्य स्मृति में उपलब्ध होते हैं उन्हें पढ़कर लगता है कि धर्म उनके हाथों मोम की नाक बन गया था। तभी तो प्रस्तुत स्मृतिकार लिखता है कि 3 या 4 ब्राह्मण जिसे धर्म कह दें वही धर्म होता है, दूसरे चाहे हजारों लोग उसके विरुद्ध चिल्लाते रहें। ये बड़ा महापापी है, महापापी है, बदमाश है, ये दुराचारी है, लफंगा है, चोर है, लुटेरा है, डाकू है, लाखों हजारों चिल्लाते, लेकिन 4 ब्राह्मण अगर कह दें कि ये महान आत्मा है, ये तो बड़ी पुण्यात्मा है, बस उसके सारे अपराध माफ। 3-4 ब्राह्मण जिसे पवित्र कह दें वो उसी प्रकार पापों से रहित और शुद्ध हो जाता है जैसे पत्थर के ऊपर का पानी सूख जाता है। एक दूसरे के साथ बैठने, सोने, सवारी करने और बातचीत करने से एक मनुष्य के पाप दूसरे पर लग जाते हैं। हाँ देखिए, छूने से, सवारी करने से, साथ बैठने से, हैं, बातचीत करने से एक मनुष्य के पाप दूसरे में लग जाते हैं। जिस तरह पानी में गिरी तेल की बूंद दूर दूर तक फैल जाती है, इन पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जौ का भोजन किया करें, जौ का भोजन करें, जौ की रोटी खाएं इन पापों के लिए, और गऊओं के पीछे चला करें, यानी गऊ चराया करें, और अपने भार के बराबर, अपने वजन के बराबर, अपने भार के बराबर स्वर्ण, सोना, चांदी, अनाज आदि ब्राह्मणों को दान किया करें। ये 12/77 एवं 78 श्लोक, बस यही धर्म है। देखा आपने, पुरोहितों ने खाने पीने के विषय में बड़ी उदारता बरती है। वे स्वयं गौमांस भी खाने के लिए स्वतंत्र थे और चांद्रायण व्रत से ही शुद्ध भी हो जाते थे। गौमांस खाते थे और कहते थे कि चांद्रायण व्रत कर लो और शुद्ध हो जाओगे। ब्राह्मणों ने अपने लिए लिखा चांद्रायण व्रत। गोमासम यदि भुक्तम विप्रेण कर्क्षम चांद्रायणम चरेत 11/12, अर्थात ब्राह्मण यदि गौमांस खा ले तो कृक्ष चांद्रायण व्रत करे। जो सफाई पसंद क्षत्रिय और वैश्य हों उनके यहाँ ब्राह्मणों को नित्य हव्यकव्य उड़ाना चाहिए, चकाचक हव्यकव्य उड़ाना चाहिए, खूब उनके यहाँ यज्ञ करने चाहिए, खूब खाना पीना और दान दक्षिणा उड़ानी चाहिए। किनके यहाँ से? जो सफाई पसंद हो, स्वच्छ रहते हो, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। ये 11/13 में कहा गया है। जिनके स्पर्श मात्र से पुरोहित अपवित्र हो जाते थे वो शुद्धि के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, और जिनके छुए बर्तन पवित्र करने के लिए 10-10 बार रगड़ा करते थे, उनके घी, दूध या तेल में पकाए हुए पकवान आदि को ब्राह्मण नदी के किनारे जाके खा सकता था। जिनके बर्तन 10 बार रगड़े जाते थे, जिनके छुए हुए, है ना, जिनमें खा लिया हो, और उनके साथ जो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता था, उनका घी और दूध में पके हुए पकवान खा सकते थे ब्राह्मण। जाकर के कहाँ? किसी नदी के किनारे बैठकर।
पराशर स्मृति में शुद्धि के विधान भी कम अविवेकपूर्ण नहीं है। नर हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले को ब्राह्मण को 11 गाय देने से, कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला देने पर वो शुद्ध घोषित किया गया है। यानी नर हत्या करने के बाद, मनुष्य की हत्या करने के बाद भी कुछ गाय दे दे और कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला दे तो उससे भी पाप मुक्त हो जाता है। शुद्धि के ज्वर की चरम सीमा तो उस समय ज्ञात होती है जब हम पढ़ते हैं कि चांडाल, यानी चांडाल कौन होता था? शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान को चांडाल कहते थे। किसको चांडाल कहा गया? यानी जो ब्राह्मणी माता और शूद्र जिसका पिता हो गया गलती से, तो क्या हो गया उसकी संतान को? कहेंगे चांडाल, दूर दूर, अस्पृश्य, अछूत का बर्तन यदि कुएं के साथ लग जाए, बर्तन भी चांडाल का अगर कुएं से टच हो जाए हैं और कोई उस कुएं से पानी पी ले तो उसे 3 दिन क्या करना है? गोमूत्र, महापवित्र, देखिए गोमूत्र पीना चाहिए 6/26। चांडाल यदि घर में प्रविष्ट हो जाए तो मिट्टी के बर्तन बाहर फेंक दें। देखिए घर में घुस जाए चंडाल तो जितने भी घर में मटके आदि हैं, घड़े आदि हैं, उनको क्या करें? मिट्टी के जितने भी बर्तन, पहले तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाने बनते थे, उनको सबको बाहर फेंक दें। परंतु जिनमें मदिरा और चटनी, साग सब्जी रखी हो उन्हें नहीं फेंकें। ये जो है 6/47 में लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि पराशर स्मृति ये जो है कितनी अप्रासंगिक है, कितनी अवैज्ञानिक है, कितनी असामाजिक है, कितनी जो है इसकी बातें निराधार हैं, कितनी बेसिर पैर की चीज़ें हैं। और ये कानून खास तौर से आप जानती हैं लिखने वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के हितों के लिए, बैठे ठाले अपनी आजीविका चलाते रहने के लिए, दान दक्षिणा के लिए सब लिखे। और ये स्मृति जो है आज भी प्रभावशाली है। और ये पराशर स्मृति तो लिखी ही कलयुग के लिए गई, इनके द्वारा ये आज भी हम पर लागू है। दोस्तों वो तो भला हो बाबा साहब का कि वो अवतरित हो गए और उन्होंने हमारे लिए संविधान लिख दिया। और हमारे लिए क्या, उन्होंने तो पूरे भारतवासियों के लिखा, उन्होंने एक जाति विशेष के लिए नहीं लिखा, पूरे देश के कल्याण के लिए, सारी जनता के कल्याण के लिए उन्होंने आज का विधान लिखा, आज का संविधान लिखा दोस्तों। लेकिन ऐसे लोग जो है उसकी भी आलोचना करते हैं, उसका भी अपमान करते हैं, निरादर करते हैं। तो बताइए दोस्तों इस पराशर स्मृति के इस ज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शूद्रों के लिए जो है लाभदायक है पढ़ना और समझना? दोस्तों क्या इनका जो है प्रचलन फिर से होने वाला है? क्योंकि ये नई शिक्षा नीति में विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली है। तो बताइए, सोच लो, आपका भविष्य जो आप कहते हो हम बहुसंख्यक हैं, 85% है, क्या होगा दोस्तों? आप स्वयं सोचिए और मुझे भी बताइए कमेंट करके। और दोस्तों अपने प्रिय चैनल डोलमेपुर को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।